नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर से, जहां यूपी में आज ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाएगा। जामा मस्जिद में होगी ईद की नमाज। ईदगाहों में सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। और यूपी में भी ईद उल फितर आज जामा मस्जिद में की जाएगी ईद की नमाज। यूपी में भी ईद उल फितर आज जामा मस्जिद में होगी ईद की नमाज। ईदगाहों में सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। लोग एक दूसरे को दे रहे हैं ईद की बधाई। यूपी में भी ईद उल फितर आज, खबर हम आपको बता दें, जहां उत्तर प्रदेश में भी ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जा रहा है, जहां जामा मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। और ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर और मुख्तार अब्बास नकवी नमाज पढ़ते हुए, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर आपको बता दें कि ईद उल फितर की नमाज आज अदा की जाएगी। और उत्तर प्रदेश में भी ईद उल फितर को लेकर विशेष रूप से इंतजाम किए गए हैं। पहले से ही ईदगाहों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा भी तमाम इंतजाम जो हैं वो प्रशासन ने पहले से ही कर लिए थे। सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के भी ईदगाहों में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपक पांडे भी जुड़े हुए हैं। दीपक, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से ईदगाहों में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं ईद के मौके पर? की नमाज अदा होनी है और बड़े स्तर पर जो अल्पसंख्यक भाई हैं आज कहीं ना कहीं अपनी जो त्योहार है बड़े स्तर पर मनाते हुए दिखाई देंगे। लोगों से गले मिलते हैं और बताते चले, अगर ईदगाह की बात करें, राजधानी लखनऊ की ईदगाह की बात करें, या तमाम जो राजधानी लखनऊ में बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं जी। जहां पर आज बड़ी संख्या में लोग अल्लाह को याद करते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। और बताते चले कि रमजान माह के बाद ही 1 महीने पर रमजान यानी रोजा रखने के बाद ये अल्पसंख्यक भाइयों का बड़ा त्योहार मनाया जाता है। खास कारण ये भी है कि बताया जाता है कि 624 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर साहब ने मक्का मदीना में युद्ध के दौरान विजय हासिल की थी। विजय के बाद जो जो लोगों को मिठाइयाँ बांटी गई और लोगों से गले मिला गया, तो इसके बाद से ही ईद का जो सिलसिला है मनाया जाता है। इस दिन लोग दूर दूर से अपने घरों में ईद मनाने आते हैं, दूसरों के घरों पर जाते हैं, मुलाकात करते हैं, लोगों से हाल चाल लेते हैं। और साथ ही साथ इस दिन बड़े स्तर पर देखा ये भी जाता है कि जो अल्पसंख्यक जी। भाई हैं हर जगह अपना जो भी त्योहार की जो चीजें हैं या तमाम जो चाहे नए कपड़ों की बात करें या जिस तरह से उनके त्योहार मनाने की कवायद होती है या जिस तरह से लगातार उनका देखा जाता है कि पिछले कई वर्षों से जो रमजान माह के बाद ही रमजान 30 दिन के रमजान के बाद से ही जो ईद की जो खुशियां होती है, तो कहीं ना कहीं महीने भर अल्लाह की इबादत करने के बाद जो मुसलमान यानी अल्पसंख्यक भाई हैं तो ईद की त्योहार मनाते हुए दिखाई देते हैं। जी, और साथ ही देखा जाए तो ईद की नमाज को लेकर के तमाम जितने भी नमाजी हैं वो ईदगाहों में जुटना शुरू होंगे। तो क्या किसी प्रकार का रूट डायवर्जन भी प्रशासन की ओर से किया गया है? जी अवंतिका, अगर देखिए बात की जाए पुलिस प्रशासन की, तो लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट देखा गया था कि पूरे रमजान से ही जो चाक चौबंद व्यवस्थाओं की बात करें तो गलियों में ड्रोन सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से कहीं भी हीला हवाली ना हो, किसी तरीके से कोई हादसा ना हो या किसी तरीके से कोई जो कहा जाता है कि जो शरारती तत्व हैं उनको किसी तरह से, या सोशल मीडिया पर भी बकायदा यूपी पुलिस नजर रख रही है। और राजधानी लखनऊ की बात कर ले अगर मस्जिदों की, तो लगभग
जैसे बात करें लाल मस्जिद की बात करें तो यहाँ पर लगभग 8 बजे नमाज होनी है। वहीं ईदगाह की बात करें तो ईदगाह में लगभग 10 बजे मौलाना फिरंगी महली जो लोगों को अपनी नमाज अदा कराएंगे। और साथ ही साथ बताते चले सुरक्षा व्यवस्था की जो लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से पूरी तैयारियां चाक चौबंद कर ली गई है। इसी कल देखा भी गया कि तमाम पुलिस बल जो सड़कों पर उतरकर सुरक्षा का जायजा लेता हुआ दिखाई दिया। तमाम डीसीपी की बात करें, अलग अलग क्षेत्रों के डीसीपी सड़कों पर उतरते हैं और शाम को सुरक्षा का जायजा लेते हैं, ताकि जो सुबह होने वाली बड़ी स्तर पर नमाज होने वाली है और जो अल्पसंख्यक भारी संख्या में जो अल्पसंख्यक भाई जुटेंगे तो उनको किसी तरह से समस्या ना हो, तो उसको लेकर यूपी सरकार और जो जी, व्यवस्था पालो करते हैं या जो जिम्मेदार अधिकारी हैं तो लगातार सड़कों पर उतरकर उसकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो प्रशासन पहले से ही काफ़ी मुस्तैद नज़र आ रहा है और प्रशासन के जितने भी तमाम आला अधिकारी हैं वो भी चीज़ों को ध्यान में रख करके जितनी भी दिशा निर्देश हैं वो दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया दीपक आपका ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाएगा, जामा मस्जिद में ईद की नमाज होगी। उत्तर प्रदेश में भी ईद को लेकर के पहले से ही कई खास इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। और उत्तर प्रदेश में भी आज ईद उल फितर के त्यौहार को लेकर के पहले से ही कई इंतज़ाम किए गए हैं। और पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन के भी तमाम आला अधिकारी जो हैं वो सड़कों पर उतरकर जगह जगह की जो चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं वो देख रहे थे और किसी प्रकार की परेशानी ना हो नमाजियों को ईदगाह तक पहुंचने में। कुछ इस प्रकार के भी इंतज़ाम पहले से ही प्रशासन की ओर से किए गए थे और किस तरीके से चीज़ें हुई हैं और किस तरीके से उनकी व्यवस्थाएं जो है वो सुचारू रूप से चल रही हैं उसको देखने के लिए भी जो आला अधिकारी हैं वो सड़कों पर उतरे और जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनका जायज़ा लिया। साथ ही नमाजियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो तो ईदगाह में भी सुरक्षा के कई इंतज़ाम किए गए हैं। और अमूमन देखा जाता है कि ईद के मौके पर अक्सर नमाजी जो है वो ईदगाह में भीड़ ज़्यादा होने के कारण और जगह ना होने के कारण सड़कों पर नमाज अदा करते हुए दिखते हैं। इसको लेकर के भी कई फैसले लिए गए हैं जिससे सड़कों पर नमाज अदा ना की जाए, आम जन को परेशानी ना हो। इसको लेकर के भी यातायात जो है उसको रूट डाइवर्ट किया गया है, यानी कि कहीं कहीं पर रूट डाइवर्जन भी प्रशासन की ओर से लागू किया गया है। और आपको बता दें कि ईदगाह में नमाज पढ़ने जाने वाले नमाजियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो उसको लेकर के भी प्रशासन की ओर से तमाम इंतज़ाम किए गए हैं। इसी कड़ी में देखा जाए तो रूट डाइवर्जन किए गए हैं और इसके अलावा जितने भी तमाम फैसले हैं वो आला अधिकारियों के द्वारा लिए गए हैं। और ईदगाह के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर ट्वीट के माध्यम से सभी को ईद की जो मुबारकबाद है वो दी है, देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है।
तो वहीं महात्मा ज्योतिबा फुले को नमन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर दी श्रद्धांजलि। लिखा कि उनका जीवन जन जन के लिए प्रेरणापुंज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर दी श्रद्धांजलि। लिखा कि उनका जीवन जन जन के लिए प्रेरणापुंज। महिलाओं के सम्मान शिक्षा के लिए जिए। महिलाओं के सम्मान और शिक्षा के लिए जिए। कुछ इस प्रकार से सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर ट्वीट किया है। महात्मा ज्योतिबा फुले को नमन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर किया ट्वीट और एक्स पर ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि उनका जीवन जन जन के लिए प्रेरणापुंज। महिलाओं के सम्मान और शिक्षा के लिए जिए। महात्मा ज्योतिबा फुले को नमन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर दी श्रद्धांजलि। और आपको बता दें कि आज महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती थी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और हम आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है, जहां पर तमाम ईदगाहों में नमाजी जो हैं वो नमाज पढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी ईद उल फितर आज के तहफ़्फ़ुज़ और सुरक्षा मजबूत करे, इसकी दुआ है। बहुत बहुत आप सब मुबारकबाद ईद की। एक फोटो दीजिए। मुसलमान है कि वो मुसलमान लगातार अपनाए, उनसे आप दुआ करें कि खुदा फिलिस्तीन को कामयाबी अता फरमाए और मजलूमों पर अपना करम फरमाए, अपना रहम फरमाए और सारे सफाई हस्ती से रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो। कोई है? तो बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी ईद उल फितर आज मनाया जा रहा है, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर ट्वीट के माध्यम से सभी को इसकी शुभकामनाएं दी हैं। और आज जामा मस्जिद में पढ़ी जाएगी नमाज। ईदगाहों में सुरक्षा के किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों को ट्वीट के माध्यम से ईद की बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि ईद उल फितर पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं। त्योहार खुशी और मेल मिलाप का संदेश लाता है। ईद का त्योहार ईदगाहों में किए गए सुरक्षा के इंतजाम।
अब्दुल वाहिद कुरैशी, दिल्ली माइनॉरिटी का चेयरमैन हूँ और एरिया सिक्योरिटी कमेटी जो सब डिवीजन में बनी हुई है उसका चेयरमैन हूँ। बहुत खुशियों से बनाया जा रहा है। ईद का त्यौहार हमेशा खुशियों से ही बनाया जाता है। लोग है ना गले मिल गए, ईद मुबारक कर रहे हैं एक दूसरे को और बड़ा सुकून से यहाँ पर नमाज हुई है। और भाई लोगों को तकलीफ तो हुई है थोड़ी सी, क्योंकि एक मैदान हमारे को मिला था, क्योंकि यहाँ पर एक जमाने में 74 से नमाज होना यहाँ पर चालू हुई थी, तो यहाँ पर एक मैदान होते थे, यहाँ पूरा मैदान होता था, यहाँ रोड नहीं था। तो जब से नमाजें हो रही है तो रोड पे लोग है ना चाहते नहीं है कि भी रोड पे नमाज पढ़े। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी। आज भी कई जिलों में रैलियां हैं प्रस्तावित। प्रत्याशियों के समर्थन में सीएम मांगेंगे वोट, स्टार प्रचारक के तौर पर कर रहे हैं प्रचार। जहां प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे, आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ की 2 रैलियां प्रस्तावित है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम शामिल है। इसी को लेकर के जनता से वोट करने की अपील करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे, प्रत्याशियों के समर्थन में मांगेंगे वोट। स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का धुआंधार प्रचार जारी। आज भी कई जिलों में रैलियां हैं प्रस्तावित। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपक पांडे जुड़े हुए हैं। दीपक, देखा जाए तो आज मुख्यमंत्री की 2 रैलियां प्रस्तावित है जिन पर बात की जा रही है, जहां पर वो जाकर के बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे। कौन कौन सी जगहों पर आज मुख्यमंत्री की जो रैलियां है वो होनी है? ये अगर देखिए बात की जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और देखा जा रहा है कि पिछले कई दिनों से जब पश्चिम यूपी के चुनाव अब नजदीक है, आज 11 अप्रैल है और 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक बनाया गया है, तो स्टार प्रचारक की भूमिका में नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि लगातार जिले दर जिले वहां का जायजा ले रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जो भी काम किया है या जो भी देखा जाए योजनाएं चल रही हैं या तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष को घेरने का काम किया जा रहा है। यही कारण है कि लगातार पश्चिम यूपी के दौरे पर, चाहे कल की बात कर लें, जम्मू कश्मीर की बात करें या बिहार की बात करें, तमाम प्रदेशों के दौरे भी कर रहे हैं। कहा जाता है कि फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। जब भी ये प्रचार पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो माहौल होता है वो योगीमय हो जाता है। जिस तरह से कहा जाता है माहौल मोदीमय है, तो उसी तरीके उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जब भी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार की कमान संभालते हैं, तो जो भी प्रत्याशी होते हैं, प्रत्याशी का चेहरा ना देखकर जो भी जनता होती है, जनता साफ तौर से जिस तरह से छवि है, योगी आदित्यनाथ की छवि है, तो उसको कहीं ना कहीं उस पर मोहर लगाती हुई और बड़ी जीत दर्ज कराने के लिए जनता भी साथ में जन सैलाब के साथ उनको सुनती है। और यही कारण है कि बड़े स्तर पर मुख्यमंत्री के साथ जन समर्थन जुटता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपक आपका ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल है और उनकी तमाम राज्यों में जो है डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री की कई रैलियां जो है वो भी प्रस्तावित है। अलग अलग राज्यों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो है बुलाने की, उनकी जनसभा कराने की डिमांड जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। कुछ इस प्रकार से बीजेपी की ओर से भी कहा जा रहा है। उसने कहा मेरा कोई हिसाब नहीं है,
तो वही पूरे देश भर में आज ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है, जिसको लेकर के कई तैयारियां की गई है। ईदगाहों में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दे रहे हैं और बेहद खुशी और उल्लास के साथ ईद का त्यौहार मना रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा दें, जहां पर ईद का त्यौहार मनाने के लिए बड़ी संख्या में नमाजी जो है वो ईदगाहों में जुटे हुए हैं, ईदगाहों में इकट्ठा हुए हैं और ईद की नमाज के लिए नमाजी जो है वो पहुंचे हुए हैं। और उत्तर प्रदेश की खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।